सो 3 से 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आपका रिविजन ही है, वो है आपका स्पीड एंड टाइम का कन्वर्जन, ठीक है, हम कर चुके हैं ये, बट ऑब्वियसली विल रिव्यू इट ताकि जब हम ये करें तो फिर वी नॉट कम्प्लीटली ब्लैंक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। अच्छा, ये की पॉइंट्स मैंने भी यहाँ पे लिखे तो हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम इनको की पॉइंट्स को नहीं देखेंगे। फर्स्ट वी गोना अंडरस्टैंड वेयर दे कम फ्रॉम एंड देन वी गोना कम बैक टू दीज की पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले दैट आई वांट टू डू विद यू गाइस इज बेसिकली टाइम एंड स्पीड का कन्वर्जन, जो कि हम सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी कर चुके हैं व्हेन वी वर डूइंग टाइम, बट फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ओवरऑल आई शुड से कि इट्स अ फेयरली ईजी टॉपिक, ठीक है, वेरी ईजी टू स्कोर। बस ये कि कुछ आपके जो सिंपल इसके रूल्स हैं आपने वो याद रखने हैं कि किसका ग्रेडियंट क्या देगा, किसका एरिया क्या देगा, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। एंड इफ़ यू डू दैट तो यू विल बी गुड। और इसके जो क्वेश्चंस हैं ना काफ़ी सिमिलर होंगे। इट्स नॉट लाइक एक क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और दूसरा सवाल जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है। 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन विल बी नियरली द सेम, ठीक है, ओके। अब बेसिकली टाइम एंड स्पीड का कन्वर्जन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ द क्वेश्चन सेज कि जी 2 hours and 45 minutes, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर ये टाइम आपको दिया हुआ है तो ये आप अपनी कैलकुलेशन में एज इट इज़ तो नहीं यूज़ कर सकते ना, आपको इसको अपनी कैलकुलेशन में फ्रॉम आवर्स एंड मिनट्स कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, ठीक है। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुझे कोई ये बताए। हाउ डू यू कन्वर्ट 2 hours and 45 minutes to decimals, ठीक है। डोंट टेल मी व्हाट द आंसर इज, टेल मी हाउ। So divide by 6. ओके, सो ठीक है, डिवाइड बाई 60 है, राइट। लेकिन देखो 2 hours and 45 minutes का मतलब ये है कि जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सो ये डेफिनेटली 2 point something होगा, राइट, सिंस इट्स 2 hours and 45 minutes, so whatever the decimal value is it has to be 2 point something, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 और यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद क्या आएगा, पॉइंट के बाद आएगा ये जो 45 मिनट्स है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे 45 को डेसिमल में कन्वर्ट, so 45 divided by 60, and why are we dividing it by 60, because हम technically क्या कर रहे हैं, हम इसको hours में convert कर रहे हैं। so 45 upon 60 simplify कर लो 15 से, 15 3s और 15 4s और ideally आप सबको 3 upon 4 की decimal value याद होनी चाहिए। बता सकते हैं क्या होगी 3 upon 4 की decimal value? 0.75. so that means अब ये 2 hours and 45 minutes is basically 2.75 hours। अब ये हमने किया क्यों है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हम कर रहे हैं आखिर हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। किस तरह से करना है चलो ये तो हम सब सीख लेंगे, लेकिन ये हम कर क्यों रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको स्पीड दी हुई है, ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है, और टाइम आपको दिया हुआ है इस तरह 2 hours and 45 minutes, और आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस वी नो इज स्पीड इनटू टाइम, लेकिन टाइम हम 2 hours 45 minutes हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और ये मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये पेपर 1 में आ जाए तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू कन्वर्ट द टाइम वैल्यू फ्रॉम आवर्स एंड मिनट्स टू डेसिमल एंड देन यूज इट फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है। 2 hours 45 minutes, आई रिपीट 2 hours 45 minutes का प्लीज़ याद रखो, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये 2.45 hours हैं, ठीक है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके, लेट्स डू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, पर आगे चलते हैं। लेट्स से यू आर गिवन 3 hours and 20 minutes, अब क्या करेंगे आप? पहले तो बताओ एक चीज़ कंफर्म है कि इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या होगी, इट विल बी 3 point something। अच्छा, अब देखो, अब 20 के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि 20 को जब हम कन्वर्ट करेंगे ना उसमें डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। वो क्या प्रॉब्लम है, 20 upon 60 हमने किया, 0 0 कैंसिल, 2 upon 6 is 1 रिकरिंग हो जाएगा। तो हम इसको अपनी कैलकुलेशंस में बजाय इसके कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, हम इसको इसी तरह से लेंगे। कैसे लेंगे, सो 3 whole and 1/3 hours, ठीक है। और आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, 3 times 3 is 9, 9 plus 1 is 10, तो हो जाएगा आपका 10 upon 3 hours, ठीक है। तो जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, स्पीड निकालनी है, आपने डिस्टेंस निकालना है, आप इसको 10 upon 3 करके लोगे, ठीक है। फिर एंड में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर आपका पेपर 1 का सवाल है तो ये 3 आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट इवन इफ इट डजंट, सो यू कैन लीव योर आंसर इन फ्रैक्शन फॉर्म unless of course the question has asked you to give your answer in decimal form, ठीक है। बट अभी आप इसकी फिक्र नहीं करें, अभी आप बस ये देखें कि कन्वर्ट किस तरह से होगा, ठीक है। अब लेट्स से द क्वेश्चन सेज, लेट्स से इट्स द अदर वे अराउंड, ठीक है। लेट्स से सवाल ने आपको दिया है 4.6 hours, ठीक है, और आपने इसको निकालना है किस में, आपने इसको निकालना है इन आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है।
अब जिस तरह से जब हम 3 आवर्स 20 मिनट्स को कन्वर्ट कर रहे थे तो एक चीज़ कंफर्म थी कि ये 3 पॉइंट समथिंग होगा या 3 होल समथिंग होगा, और जब हम 2 आवर्स 45 मिनट्स को कन्वर्ट कर रहे थे, सो दिस वाज कंफर्म कि दिस हैड टू बी 2 पॉइंट समथिंग, राइट। अब इसी तरह से अगर 4.6 आवर्स है, सो एक चीज़ तो फॉर श्योर है, वो ये कि इसके नंबर ऑफ आवर्स क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ज़ाहिर है 4.6 है तो 4 होंगे, कोई भी बता सकता है। अब अगर मुझे इसके मिनट्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? How will I calculate the minutes? 0.6 multiplied by 60. Yeah, so 4 को अलग किया, ठीक है, that means 0.6 बचा, 0.6 times 6 करो, mentally कर सकते हो, great, if you can't do it mentally, nothing to worry about, कोई inferior feel करने की ज़रूरत नहीं है। 0.6 को 6/10 करो, 6 times 6 is equals to 36, so that means 4 hours 36 minutes। इस तरह का सवाल, ये इस तरह के कन्वर्जन्स होने क्यों ज़रूरी है? इस तरह के कन्वर्जन्स पता होने इसलिए ज़रूरी है because sometimes the question will ask you कि जी उसने इतना टाइम लिया from reaching object A from object B. Now find the time when the object arrives at B. ठीक है, something like that. So that means कि जब आपने टाइम की कैलकुलेशंस करनी है, जब आपने टाइम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और आपने घड़ी का टाइम लेना है, तो फिर आपको ये वाले कन्वर्जन्स आने ज़रूरी है, ठीक है। वैसे भी हमने ये कन्वर्जन जब हम टाइम कर रहे थे हमने किया था, बट दिस इज़ जस्ट अ रिविजन। तो ये आपके टाइम के कन्वर्जन्स थे, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा आपके हैं स्पीड के कन्वर्जन्स। स्पीड के हमारे वही दो स्टैंडर्ड से कन्वर्जन्स हैं, एक है हमारा किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए याद रखो वी डू मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 3600, ठीक है। क्या करते हैं, वी डू मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 3600। दिस इज व्हेन यू आर कन्वर्टिंग किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड। लेट्स डू एन एग्जांपल हाथ के हाथ। लेट्स से आपको कन्वर्ट करना है 30 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में, तो क्या करोगे, 30 किलोमीटर्स पर आवर लिया, मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइड किया 3600 से। सो लेट्स सिंप्लीफाई एज मच एज वी कैन। सो ये हो गया आपका 6 5s और 6 और so this we're looking at 50/6। 50/6 can be further simplified, 2 से कर लो, so 25/3 which becomes 8 whole 8 3s or 24, yeah 8 whole 1/3 meters per second, ठीक है। 25/3 भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सवाल पे डिपेंड करता है कि किस तरह से सवाल ने आपसे आंसर मांगे, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सपोज you're asked to convert 72 kilometers per hour to meters per second. So again we're going to do the exact same thing। इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से और डिवाइड किया 3600 से। So 2 zeros और 2 zeros cancel हो गए, 36 1s are 36, 36 2s are 72, 2 times 10 is 20 meters per second, okay। और ये था किसका, ये था किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड। अब अगर मैं आपको बगैर बताए आपसे ये पूछूं कि कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द कन्वर्जन फॉर मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर्स पर आवर? Multiplied by 3600 divided by 1000. Yeah, exactly. So when you're converting from meters per second to kilometers per hour, it's the other way around, into 3600 over 1000। Basically हम कर क्या रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं divide by 1000 upon 3600, and as we know जब हम मैथ में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपके फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। Okay, so let's do a few examples of this। So let's say you are given 40 meters per second और आपने convert करना है इसको in kilometers per hour। So let's do that real quick। Into 3600 over 1000, 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, फिर एक 0 से ये 0 cancel, 36 times 4 which is 72, 144 kilometers per hour, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो ये एग्जांपल आप लोग मुझे करके दे दो। 25 मीटर्स पर सेकंड को कन्वर्ट करके दो इन किलोमीटर्स पर आवर। ट्राई नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर, ट्राई एंड यूज़ अ कैलकुलेटर जब बिल्कुल ही मजबूरन आपको इस्तेमाल करना पड़े तो। $90 kilometers per hour। 90, okay, sounds good। 3600 over 1000, 0 से 0 cancel, फिर cancel, 5 2s are, 5 5s are,
2 ones are 2 18s are 18 times 5 is in fact 90 kilometers per hour. ठीक है, so let's just quickly summarize. अभी तक हमने क्या देखा है? We learned how to convert time from hours and minutes to decimal. And why do we need to convert this to decimal? Because we're going to need this when we're doing calculations using the formula speed is equals to distance upon time. ठीक है? And then we learned the other way around कि जब आपके पास decimal में होगा time तो आपने उसको hours and minutes में कैसे convert करना है. और ये हम किस लिए, ये हमें पता होना किस लिए ज़रूरी है? Because we need this for addition or subtraction. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब यहाँ से हमारा समझो काइनेमैटिक्स ऑफिशियली स्टार्ट हो गया. ठीक है, एंड दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, अच्छा, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया जाता है, टाइम आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. ठीक है, और डिस्टेंस आपका हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे होता है. ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक सिनारियो बनाते हैं. ठीक है, हम सिनारियो ये बना रहे हैं कि हम जो हैं वो अपने घर से गए मूवी देखने. ठीक है, घर गए, वेंट टू द सिनेमा, मूवी देखी. ठीक है, और वापस आ गए. ठीक है, आई रिपीट, घर से निकले, सिनेमा गए, मूवी देखी और वापस आ गए. ठीक है, और हम क्या करें, हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं. सो टाइम इज़ इन आवर्स एंड डिस्टेंस इज़ इन किलोमीटर्स. ओके, दिस कुड चेंज ऑफ कोर्स कि डिस्टेंस आपका हो सकता है मीटर्स में और टाइम आपका सेकंड्स में, बट इन दिस केस it makes more sense to take distance in kilometers and time in hours. Okay, and this is your starting point. जहाँ पे मैं ये O mark कर रहा हूँ, this right here is your starting point. Starting point कह लो, starting position कह लो, जो कि in this case हमारा क्या है, हमारा घर है. ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ assumptions होंगी जो कि हम throughout assume करेंगे और वो मैं आपको as we go along मैं आप लोगों को बताता रहूँगा. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि the second you leave the house or the minute you leave the house and you start driving towards the cinema, what can you say about the distance from the starting point? What could be said about that? Distance will increase. The distance will start increasing. ठीक है, so that's absolutely correct. The distance will start increasing. ठीक है, और ये जो मैं straight line बना रहा हूँ, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस विल इंक्रीज, यूर राइट, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड ऑब्वियसली एक पॉइंट पे आके रुकेगी. ठीक है, और ऑब्वियसली डिस्टेंस इंक्रीज होना जब ही रुकेगा जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, विच इन दिस केस इज बेसिकली द सिनेमा. सो दिस पॉइंट राइट हियर, वंस यूर एट दिस पॉइंट, सो यू आर बेसिकली एट द सिनेमा. सही है, अच्छा, अब आप सिनेमा में पहुंच गए, आपने टिकट खरीदा और आपने मूवी देखना शुरू कर दी. ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट कैन यू से अबाउट योर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, और मैथ से ज़्यादा ना थोड़ी लॉजिक इस्तेमाल करना है यहाँ पे कि आप सिनेमा में बैठे हैं. ठीक है, आप मूवी देख रहे हैं, यू नॉट गोइंग एनीवेयर, ऑब्वियसली आपका घर भी कहीं नहीं जा रहा. ठीक है, घर भी अपनी जगह पे ही है, सिनेमा भी कहीं नहीं जा रहा. तो व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. इसमें प्रॉब्लम ये होती है, इसमें जब बहुत ज़्यादा मैथ यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ व्हेन वी गेट इट रॉन्ग. ठीक है, व्हेन वी ट्राई एंड कीप थिंग्स सिंपल, दैट्स व्हेन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. हाँ बोले, सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग. Sir, I was saying distance constant रहेगा throughout the movie. ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, आई एग्री विद दैट. नाउ हाउ विल यू शो दैट ऑन द ग्राफ? A horizontal line. A horizontal line. With a straight Exactly. देखो, स्ट्रेट तो सारी लाइनें होती हैं, जो मैंने लाइन बनाई है वो भी स्ट्रेट है. ठीक है, सो यू गॉट बी स्पेसिफिक. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो इस केस में नहीं बनेगी, बट यू गॉट बी स्पेसिफिक कि हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे. ओके, ग्रेट. अच्छा, अब एक काम करते हैं, लेट्स से आप अकेले नहीं गए थे, लेट्स से यू वेंट विथ अ सिबलिंग. ठीक है, एंड वन ऑफ यू डिसाइडेड कि we're gonna go, कि I'm gonna go back home. ठीक है, and the other said कि नहीं, मुझे आगे और काम से जाना है. ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि the one who decided कि he or she is going back home, उसका ग्राफ कैसा होगा? So नीचे slope पे जाएगा. Okay, let me make it simple for you guys. या उसका ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, considering that that person is going back home? नीचे जाएगा, एग्जैक्टली नीचे जाएगा. क्यों नीचे जाएगा? बिकॉज
If you're heading back towards the starting point, that means gradually your distance from the starting point will start to decrease. ठीक है? So this is for the person who is going back home. ठीक है? This is back home. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि during the movie. ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ, the second it touches the x-axis, what happens? It means that you are back to the starting point. It means that you are back to the starting point. क्यों? क्योंकि your distance from the starting point is now 0, which could only mean that you're back to the starting point. अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप कि जो दूसरी सिबलिंग थी जिसने कहा था कि नहीं मैं सिनेमा से घर नहीं जा रहा या जा रही, ठीक है, एंड लेट्स से कि वो एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा है जो कि सिनेमा से मज़ीद, जो कि घर से मज़ीद दूर है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा लगेगा? What will that look like? मूवी ख़त्म हो गई, ठीक है, उसने कहा कि नहीं मुझे आगे शॉपिंग पे जाना है, the distance will increase. So that means in that case the graph will look like this. ठीक है, this is for that sibling who said कि नहीं मुझे आगे शॉपिंग पे जाना है, ठीक है, and the blue one is for the sibling who said कि I'm going back home. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. हाँ जी बोलें. ये बात जो दोबारा एक्सप्लेन करने मुझे समझ नहीं आई. देखो कि ऊपर क्यों जा रही है? ये ऊपर इसलिए जा रही है, अब आप सिनेमा में थे, ठीक है, मूवी ख़त्म हो गई, अब आपने कहा कि मैं जा रही हूँ आगे शॉपिंग पे, ठीक है. अब आगे शॉपिंग का क्या मतलब है कि यू आर गोइंग टू अ प्लेस दैट इज़ फर्दर अवे फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट. तो इसका क्या मतलब है कि अब आपका घर से जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा कि कम होगा? लेट्स कीप इट सिंपल, बढ़ेगा, ठीक है. अब उसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? उसको हम ग्राफ पे ऐसे दिखाएंगे कि आपका जो डिस्टेंस है, आपकी जो लाइन है वो ऊपर जा रही है, ठीक है. यस सर, थैंक यू. अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ठीक है, वो ये कि ये जो लाइंस हम बना रहे हैं, ठीक है, आपके ख्याल में इसकी जो स्टीपनेस है, ठीक है, वो बस ऐसी कोई रैंडम सी चीज़ है कि हाँ बस जितना दिल किया उतनी स्टीप लाइन बना रहे हैं? यस, ठीक है. इसकी जो स्टीपनेस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इसकी स्टीपनेस रिप्रेजेंट करती है स्पीड, ठीक है. अच्छा, पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर उसकी स्टीपनेस जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट क्यों करती है, ठीक है. फिर हम इस ग्राफ को ना ब्रेक करके लिखेंगे कि ओ ए बी सी ये सब लिखेंगे, ओ ए टू बी, एंड देन इसको हम C1 कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं, ठीक है. अच्छा, अभी आपने कहा कि स्टीपनेस जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. अब मुझे बताओ कि क्यों? Why do you think that the steepness is representing speed? डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे टाइम से तो स्पीड आएगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब देखें, ग्रेडियंट ट्वाइस अगर रन हो जाता है तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा. यस, सो बेसिकली इफ आई कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालने बैठूंगा तो ग्रेडियंट हमें पता है ना क्या होता है, कोई भी ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम हो, स्पीड टाइम हो, कैलकुलेट करने का तरीका तो सेम ही होता है ना, दैट इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है. दिस इज व्हाट दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ एनी ग्राफ देयर इज, ठीक है, एनी स्ट्रेट लाइन इन फैक्ट. ओके, नाउ इफ आई डू y2 माइनस y1, व्हाट डू वी हैव ऑन द y एक्सिस? क्या हो जाएगा मेरे पास? I will have the change in distance, ठीक है. In other words, I'll just have distance, ठीक है. ज़ाहिर माइनस करूँगा तो change in distance तो आएगा. अच्छा, what do I have on the x axis? x axis पे हमने क्या रखा हुआ है? टाइम रखा हुआ है. So distance upon time किसके बराबर हो गया? Speed, ठीक है. So this brings me to my very first key point which I wrote over here, and I said that the gradient of distance time graph gives speed. The steeper the line, the greater the speed, ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, ये तो चले हमने सबको समझ आ गया बाय द वे ये वाला कॉन्सेप्ट कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसका ग्रेडियंट आपको स्पीड देता है. Does everyone understand that? Yes sir. ठीक है, sounds good. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि चलो ये लाइन हमारी स्टीप है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग, ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अब ये जो हमारी लाइन OA है, इसमें हम स्पीड के बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, हम ये तो कह सकते हैं स्पीड ग्रेटर, बोलो स्पीड ग्रेटर है ए ओवर BC से. ठीक है, ठीक है. अभी मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा,
अभी मैं सिर्फ ओ ए के बारे में, ओ ए में जो स्पीड है उसके बारे में हम बात करें. सो ओ ए हमारा डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और इट्स इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. अब ये जो कांस्टेंट रेट मैंने लिखा है, ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन किस तरह इंक्रीज हो रहा है? सॉरी, Same change in the distance per unit time. अच्छा तो लोग एक साथ बोल रहे हैं, मैंने सुना नहीं. अब्बास पहले आप बोलो, फिर हवा मैं आपसे पूछता हूँ. यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है. आप फिजिक्स स्टूडेंट तो नहीं है अब्बास? जी. अच्छा देखो, ये यूनिफॉर्म और ये वाले लफ्ज़ हम कोशिश करते हैं मैथ में अवॉइड करें, ठीक है. बट यू आर राइट, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. अच्छा हवा आप बोलें, आप क्या कह रही थी? Sir, it's the same change in distance per unit time. हाँ, so basically again coming back to my question, what can we say about the speed? We say that the speed is constant speed. And why is the speed constant? Speed constant इसलिए है क्योंकि ये एक straight line है, ठीक है. दिस इज अ स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. अब स्ट्रेट लाइन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे से कोई से भी 2 पॉइंट से लो, एनी 2 पॉइंट्स दैट यू वांट, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर गोइंग टू बी कोलिनियर, दैट मीन्स उसका ग्रेडियंट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है. सो ओ टू ए डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड इट्स इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, व्हिच मीन्स दैट द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, परफेक्ट. अच्छा अब आते हैं ए टू बी. ए टू बी के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिस्टेंस तो हम देख सकते हैं इज़ नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है, डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग. टाइम तो गुजर है, टाइम तो ओनली मूव्स इन वन डायरेक्शन, राइट, दैट इज फॉरवर्ड्स, टाइम नेवर मूव्स बैकवर्ड्स. बट अब मुझे ये बताओ कि ए टू बी में हम स्पीड के बारे में क्या कमेंट करेंगे? Sir, speed is zero because it is a horizontal line. Speed is zero because it's a horizontal line. And if you go back to coordinate geometry, हमने पढ़ा था कि horizontal line का gradient क्या होता है? Zero. Horizontal line का gradient zero होता है. And gradient as it's representing speed, that means speed is zero. ठीक है, so it's all important. याद करने से ज़्यादा important है to be able to connect all of this. ठीक है, एक दफ़ा you've learned how to connect this, then बेशक आप याद कर लें, that's fine. अच्छा अब आप मुझे ये बताएं from B to C2. अब ये जो लाइन नीचे को आ रही है, स्पीड तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये लाइन नीचे आने का क्या मतलब है? Distance decreased further from the starting point. Exactly. ठीक है, इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे distance is decreasing. सर हम इसमें स्पीड की बात क्यों नहीं करते जब वो ग्रेडियंट हमारे पास वो स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड की बात नहीं करते मतलब? हमें ये नहीं कहना चाहिए कि स्पीड डिक्रीज कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट. स्पीड इज नॉट डिक्रीजिंग. नो, स्पीड इज नॉट डिक्रीजिंग. ये याद रखो, देखो आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इट्स नॉट द स्पीड दैट इज डिक्रीजिंग. ये क्लियर रखना कि हाँ, अगर आप ये कह रहे हो, अगर आप दोनों स्पीड्स को कंपेयर कर रहे हो तो फिर हाँ आप कह सकते हैं कि भाई आपकी अभी लाइंस क्योंकि तकरीबन मिलती जुलती हैं तो आई वुडंट से कि वी यूज़ दिस एज एन एग्जांपल, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे होते हैं और एक लाइन ज़्यादा स्टीप होती है और एक लाइन कम स्टीप होती है तो फिर हाँ हम कह सकते थे कि स्पीड इज़ रिलेटिवली लेस एज़ कम्पेयर टू बिफोर, ठीक है. लेकिन अगर हम सिर्फ इस सिनारियो की बात करें फ्रॉम B to C2 तो यहाँ पे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन स्पीड कॉन्स्टेंट है, ठीक है. और डिस्टेंस डिक्रीज होना किस बात की निशानी है? डिस्टेंस डिक्रीज होना इस बात की निशानी है दैट द ऑब्जेक्ट हैज टर्न्ड, ठीक है. ओके, ना यहाँ तक किसी को कोई मसला? No, sir. Okay, so the key takeaway from distance time graph is basically कि जो इसका gradient है आपका वो speed देता है, ठीक है. अच्छा अब हम एक काम करते हैं. अब I have a few example questions. Some of them are from the book, some of them are from some other books, ठीक है, which we're gonna do. और इसमें हम distance time graph बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें बेहतर आइडिया हो कि कौन सी चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कांस्टेंट स्पीड को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, रेस्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. सो आई वांट यू गाइस टू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. मैं इतने ज़रा एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूँ और उसको लेबल कर रहा हूँ, इतने आप लोग इस सवाल को पढ़ें सो दैट यू गाइस आर फेमिलियर विद व्हाट वी आर अबाउट टू डू.
सॉरी ओके पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल? जी सर. Okay. So it says a cyclist set out at 0900 for a destination 40 kilometers away. ठीक है. So that means wherever the cyclist is going, that place is 40 kilometers away. तो ये आपका distance आ गया. ठीक है. In kilometers. और ये आपका टाइम आ गया. अच्छा अब टाइम में यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में टाइम ना आवर्स में ले रहे हैं ना मिनट्स में ले रहे हैं, हम घड़ी का टाइम ले रहे हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 0900. सही है. He cycled at a constant speed of 15 kilometers per hour. So the key word here is constant speed. The key value here is 15 kilometers per hour until 10:30. तो अब मुझे ये बताओ कि स्पीड तो हमारे पास है, चलो कितनी, 15 किलोमीटर्स पर आवर. टाइम हमारे पास है और अगर नहीं है तो क्या हम निकाल सकते हैं? Considering that वो 9 o'clock पे स्टार्ट करें and he's cycling at a constant speed till 10:30. क्या टाइम? 1 hour 30 minutes. ठीक है 1 hour 30 minutes. कैसे? 10:30 में से हमने 9 o'clock माइनस कर दिया. अब देखो वो चीज़ आ गई जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर में बताई थी. ऑल्दो 1 hour 30 minutes की डेसिमल वैल्यू आई एम श्योर हर किसी को पता ही होगी, लेकिन फिर भी अगर ये 30 के बजाय 45 होता और समथिंग लाइक दैट तो फिर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ टू कन्वर्ट. तो अब मुझे बताओ 1 hour 30 minutes को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन डेसिमल? 30 divided by 60. Which means 1.5 hours. ठीक है 1 अलग हो गया, 30 का हमने डिवाइड बाई 60 कर दिया, which is 0.5, which means 1.5 hours. Okay, now considering that we have the speed and the time, what can we work out? The distance. Distance, very good. कैसे निकालेंगे distance? Speed into time. Speed into time, very good. So distance is equals to speed times time. So 15 into 1.5. 15 into 1.5. ठीक है. So कितना आएगा? Let's work it out. 15 times 1.5 is equals to 22.5. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, पहले तो मुझे बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? सुना मैं ग्राफ बना दूँ फिर एंड में आपको कुछ समझना है. Yes sir. Yes sir. ठीक है परफेक्ट. इसका मतलब ये है कि जब 10:30 बज रहे थे या जब 10:30 हो रहे थे, सो दिस साइक्लिस्ट ऑफ अवर्स हैड कवर्ड व्हाट डिस्टेंस? हैड कवर्ड अ टोटल ऑफ 22.5 किलोमीटर्स. खैर किलोमीटर्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट द की वैल्यू इज 22.5. अब ये पार्ट ऑफ द जर्नी मैं दिखाऊंगा कैसे. व्हाट एम आई गोइंग टू मेक? A straight line. Yep, I'm gonna make a straight line. ठीक है, such that कि वो आपका उस पॉइंट पे जाके मिले जहाँ पे आपका टाइम 10:30 है. ठीक है, और आपका डिस्टेंस 22.5 है. ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, इधर ले आते हैं इसको. ओके ना, उसके बाद सो बेसिकली अभी हमने क्या किया? अभी हमने वी हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद द क्वेश्चन सेज देन ही रेस्टेड फॉर हाफ एन आवर. अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं ज़रा इसको कलर कोड कर देता हूँ. ये मैंने ग्रीन से बनाया ना, तो मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ. फिर देन ही रेस्टेड फॉर हाफ एन आवर. अब ये मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ? हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस साइक्लिस्ट रेस्टिंग फॉर हाफ एन Constant आवर? रहेगा. ठीक है, और Horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कब तक बनेगी? 30 minutes. मतलब 11 o'clock. एग्जैक्टली. सो 10:30 से मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू करूँगा एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन विल कंटिन्यू फॉर 30 minutes. दैट मीन्स कि जब उसका रेस्टिंग टाइम ख़त्म हुआ होगा तो घड़ी में क्या बज रहे होंगे? घड़ी में बज रहे होंगे, बताएं क्या बज रहे होंगे घड़ी में? 11 o'clock. ठीक है. सो बाय द टाइम ही इज़ डन रेस्टिंग, ठीक है, घड़ी में हो रहे हैं 11 o'clock. अच्छा, इसको मैं रेड से कर देता हूँ. ओके ग्रेट. Okay, then it says before completing his journey at a constant speed of 20 kilometers per hour. Okay, now what has happened over here is that this cyclist has completed his journey. Okay, let me switch to black here. This cyclist has completed his journey at a constant speed of 20 kilometers per hour. अच्छा, अब देखो, अब हमें देखा जाए तो हमें सिर्फ ये पता है कि उसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली.
अच्छा बिफोर आई मेक दिस लाइन, पहले तो मुझे बताओ जर्नी कंप्लीट करने का क्या मतलब है? व्हाट डज कंप्लीटिंग द जर्नी मीन? कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लिया? 40 kilometers. 40 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। ठीक है, सो दैट मीन्स जो उसने जर्नी इनिशियली डिसाइड की थी वो उसने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमें नहीं पता कि जब उसकी जर्नी ख़त्म हुई है तो घड़ी में क्या टाइम हो रहा था। ठीक है, ये हमें नहीं पता, दिस इज़ समथिंग वी डोंट नो। इसको हम ब्लैक से रखते हैं। अब हमने ये निकालना है। अच्छा, अब अगर हम फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी को देखें, ठीक है, सो वी टॉकिंग अबाउट द फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, द फाइनल पार्ट विच इज़ द वन दैट आई मेड इन ब्लैक, फाइनल पार्ट, जूम आउट कर देते हैं। सो फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी के बारे में हमें, अच्छा पहले सवाल पढ़ते हैं कि क्या क्या है। सवाल क्या है, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द जर्नी, सो दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी एक चीज़ की कमी है, वो लाइक आई सेड कि जब जर्नी उसकी ख़त्म हो रही है तो घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, उस चीज़ की कमी है। Hence find the time at which the cyclist reached his destination, giving your answer correct to the nearest minute। ठीक है, तो ये जो टाइम वो आपसे कह रहा है, ये आपसे घड़ी का टाइम कह रहा है। ठीक है, वो ड्यूरेशन नहीं कह रहा। आपसे पूछ रहा है hence find the time at which the cyclist reached his destination। अब ये जो फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी है, फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी के बारे में मुझे बताओ कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में से हमें क्या पता है? Sir, we given the distance and the speed. अच्छा, are we given the distance? 40 kilometers. Are we gonna take 40? No, we have 40 minus- subtracted from 22.5. एग्जैक्टली ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है हमें पता था कि 40 किलोमीटर्स जो है वो तो टोटल जर्नी है, उसमें से वो 22.5 ऑलरेडी तय कर चुका है। सो दैट मीन्स अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है? अब रिमेनिंग डिस्टेंस इज़ 40 माइनस 22.5 विच इज़ व्हाट, विच इज़ 17.5, इज इट 17.5 किलोमीटर्स। सो दैट मीन्स डिस्टेंस आ गया हमारे पास 17.5 किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा व्हाट डू वी नो अबाउट द स्पीड? 20 kilometers per स्पीड एज गिवन इन द क्वेश्चन 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब हम निकाल सकते हैं टाइम। टाइम एज वी नो इज़ बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो डिस्टेंस 17.5 अपॉन 20। अच्छा, अब ये टाइम आएगा हमारा किस में? ये टाइम आएगा हमारा आवर्स में, लेकिन थैंकफुली द क्वेश्चन वांट्स अस टू गिव द आंसर इन मिनट्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? ये आवर्स में आएगा। व्हाट शुड आई डू इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू मिनट्स? divide by multiply by 60. मल्टीप्लाई बाय 60, यस मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये मेरा किस में आ जाएगा? ये मेरा मिनट्स में आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय 60 करने के लिए आप एक काम ये करें कि इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 21 और 23 और लेट्स वर्क आउट 17.5 टाइम्स 3, सो दैट्स 52.5। 52.5। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब उसने अपनी जर्नी ख़त्म की थी तो घड़ी में क्या टाइम हो रहा था? 11 o'clock plus 52.5 minutes. 11 o'clock plus 52.5, so that means अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 11:52 30 seconds। लेकिन सवाल ने कहा था कि गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। तो अब जो मैं पार्ट 2 का आंसर दूंगा तो पार्ट 2 में के आंसर में मैं क्या लिखूंगा? पार्ट 2 के आंसर में तो मैं 11:52 30 seconds नहीं लिखूंगा ना। क्या लिखूंगा? am I going to write 11:52 or am I going to write 11:53? 11:52. 11:53, इसमें हम लिखेंगे 11:53। so जब ये 0.5 या 0.5 से आ गया ना तो हम उसको 11:53 लिखेंगे। so that means जब उसने अपनी जर्नी ख़त्म की थी तो घड़ी में बज रहे थे 11:53 मिनट, 11 hours and 53 minutes। ठीक है, अब ज़रा इसको ज़रा गौर से देख लें, एब्जॉर्ब कर लें इसको, देखें ज़रा कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई हो, that you want me to go over again, let me know, फिर हम आगे चलते हैं। It's clear, sir. ठीक है, अभी भी अगर दिस इज़ फॉर दोस्त जिनका लग रहा है कि थोड़ा सा शेकी है या काइंड ऑफ कंफ्यूज कि वो खुद इसको कैसे करेंगे, डोंट वरी, वी हैव लाइक 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस मोर दैट वी गोइंग टू डू इन दिस क्लास। ठीक है, so this is another question that is again from the book. I want you guys to read the question जब तक मैं ये ज़रा लाइनें खींच रहा हूँ।
आप लोग सवाल पढ़ें गौर से। Okay. So it says here Rod starts a 30 kilometers journey at 9 o'clock. ठीक है. He maintains a constant speed of 20 kilometers per hour for the first 45 minutes and then stops for rest. ठीक है. So first part of the journey को हम बनाते हैं रेड से. अच्छा, even before that we know कि इसकी जो total journey है that is of 30 kilometers. So let's immediately write 30 over here कि जब ख़त्म होगा तो 30 होगा. ठीक है. अच्छा, फिर like I said first part of the journey को हम बनाते हैं रेड से. अच्छा, एक और चीज़ before I do that कि जब वो journey start कर रहे हैं तो घड़ी में 9 बज रहे हैं. Okay, now he maintains a constant speed of 20 kilometers per hour for the first 45 minutes. So what can I work out with this, considering that I have the speed and also the fact that it's constant and the time? I can work out the distance. Okay. So what do we know about the distance? Achha, this by the way is also what part 1 is asking. Okay. Part 1 is asking to find the distance traveled in the first 45 minutes. Distance किसके बराबर होता है ज़रा बताएं? Speed into time. Speed into time, very good. So distance हमारा speed जो है हमारे पास वो 20 है, time जो है हमारे पास वो 45 है. ये करने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है. What is that? 45 divided by 60 will convert it 45 into divided by hours. 60, very good. So 21's are, 23's are, 45 divided by 3 is 15 kilometers. So that means के 9:45 पे ये आधा सफ़र तय कर चुके थे. That means 15 किलोमीटर तय कर चुके थे और उस वक्त घड़ी में बज रहे थे 9:45, जिसको हम 9:45 भी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये हम कैसे शो करेंगे ग्राफ पे, ज़रा ये बताएं. What kind of a line am I going to draw? Please don't. A straight हाँ, line. ठीक है, good. सही है. 9:45 and 15. Okay, great. अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? फिर it says के and then stops for a rest. ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को हम ग्रीन से बना देते हैं. अच्छा, अब रेस्ट के बारे में हमें नहीं दी, ज़ाहिर स्पीड तो नहीं देगा कि कितने स्पीड से रेस्ट कर रहा है. रेस्ट करेगा तो स्पीड तो ज़ीरो होगी, ज़ाहिर सी बात है. लेकिन एक चीज़ जो और मज़ीद मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है, ज़रा कोई बता सकता है? आगे पढ़ लेते The time until he rests. The time until he rests. He then continues his journey at a constant speed of 30 kilometers per hour, finally arriving at his destination at 11:20. So ठीक है, उसने हमें ये नहीं दिया कि उसने कितनी देर रेस्ट किया, लेकिन उसने कॉम्पनसेट कर दिया. कैसे कॉम्पनसेट किया, ज़रा बताएंगे? Reaches his destination is at एग्जैक्टली, कि डेस्टिनेशन पे जब पहुंच रहे हैं उस वक्त क्या टाइम हो रहा है, उसने हमें इससे कॉम्पनसेट कर दिया. अच्छा, अब वो कितनी देर रेस्ट करे हमें नहीं पता, तो हम बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं. सही है. अच्छा, लेकिन हमें ये पता है कि व्हेन ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन, व्हेन ही कंप्लीट्स हिज जर्नी, ठीक है, तो उस वक्त ज़ाहिर डिस्टेंस तो आपका पूरा 30 हो गया होगा. और उस वक्त एक और चीज़ जो हमें मज़ीद बता दी उसने, वो ये कि उस वक्त घड़ी में बज रहे थे 11:20. ठीक है, 11:20. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा. ठीक है, वो कैसे करेंगे देखो. सो कांस्टेंट स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर है एंड ही इज़ अराइविंग एट हिज डेस्टिनेशन एट 11:20. अब मुझे बताओ कि वो कांस्टेंट स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर तो है, लेकिन वो डिस्टेंस तय कितना कर रहा है, ये ज़रा मुझे बताएं. फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी में व्हाट इज़ द amount of distance that he's covering? 15 kilometers. 15 kilometers. ठीक है, please don't take this as 30. He's covering a total of 15 kilometers. Okay. Now we know that the speed is 30 kilometers per hour. We know that the distance he has to cover is 15 kilometers. तो मुझे बताओ, हम टाइम निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे टाइम, जरा बताते हैं. Distance upon speed. Time is distance upon speed. Very good. Time is equals to distance upon speed. That means 15 upon 30. अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको 0.5 आवर्स में डील करना तो मुश्किल होगा. ठीक है, इंस्टेड हम इसको टाइम 60 कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 31 आवर, 32 आवर, 15 times 2 is 30 minutes. ओके,
अब देखो अब रिवर्स इंजीनियर कैसे करेंगे. 30 मिनट्स का क्या मतलब है? 30 मिनट्स का मतलब ये है कि जो फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी था विच वॉज 15 किलोमीटर्स, वो उसको तय करने में लगे हैं कितना टाइम? वो उसको तय करने में लगे हैं 30 मिनट्स. सो दैट मीन्स उसने फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी स्टार्ट कब किया होगा? 10:50 एग्जैक्टली. कैसे निकाला 10:50? ज़रा ये भी बता दो सबको. सर 11:20 minus 30 minutes. 11:20 से हमने क्या किया? हम 30 मिनट्स पीछे आ गए तो 10:50. अब ये हमारा क्या बन गया? हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई आंसर द थर्ड पार्ट, पहले ज़रा सा मुझे ये बता दें कि पार्ट ये यहाँ तक जो भी कुछ हमने किया सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. सॉरी, व्हाट वाज दैट? आ गया समझ सर. ओके. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, लेट्स डू द थर्ड पार्ट वेयर इट सेज हेंस स्टेट द ड्यूरेशन ऑफ अ स्टॉप गिविंग योर आंसर इन मिनट्स. सो ड्यूरेशन ऑफ अ स्टॉप का मतलब कि ये जो ग्रीन जो ये रेस्टिंग टाइम था, ये बताओ क्या है? 9:45 पे शुरू हुआ था, 10:50 तक उसने रेस्ट किया था. सो एंड मेक श्योर टू गिव योर आंसर इन मिनट्स. भले आप मिनट्स में डायरेक्टली नहीं निकालें, यू कैन कन्वर्ट इट लेटर. अच्छा जी, चैट 65 मिनट्स. यप, दैट्स करेक्ट. द आंसर इज 65 मिनट्स. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड 65 मिनट्स क्यों है. 9:45 से 9:50 कर लो तो 5 मिनट हो गए. 9:50 से 10:50 कर लो तो 1 घंटा हो गया, विच मीन 60 मिनट्स. एड द टू टुगेदर तो फिर आपके पास आ गए टोटल 65 मिनट्स. ठीक है. आर वी गुड? Yes sir. ओके, चलो एक और एग्जांपल करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, फिर हम करेंगे. इनफैक्ट आई थिंक आई हैव अनदर एग्जांपल. या सो लेट्स डू 2 more एग्जांपल्स, फिर विल डू स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है. सो इसको आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है सॉल्व करने में. आई एम नॉट गोना डू दिस माई सेल्फ. इट सेज द ग्राफ ऑन द राइट शोज अ फैमिलीज कार जर्नी. द फैमिली लेफ्ट होम एट 8 AM. ठीक है. हाउ फार हैड द फैमिली ट्रैवल्ड व्हेन दे स्टॉप्ड. अब कैसे पता चलेगा कि वो कब रुके हैं ग्राफ को देख के? सर जो हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले वाला पार्ट, जहाँ से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो शुरू black हो line. रही है. एग्जैक्टली. ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ फार हैड द फैमिली ट्रैवल्ड व्हेन दे स्टॉप. सो मुझे बताओ कि जब वो रुके तो उन्होंने कितना डिस्टेंस तय कर चुके थे वो? 50 miles. 50 miles. That's correct. Good job. Okay, part B. Part B says, how long did the family stay at their destination before setting off home? तो अब मुझे बताओ अपनी डेस्टिनेशन पे कितनी देर ठहरे before they set off. 1 hour. 1 hour? 1 Are you hour. Sure. Yeah, I think it is 1 hour. 1 से लेके 2 तक, so that means 1 hour. Yep, good job. Okay. C part 1. What time did they start the journey back home? तो कंसिडरिंग कि वो 8 बजे निकले थे घर से, तो मुझे ये बताओ कि 10 बजे. 10 बजे. 10 बजे. 10 बजे. Good job. How long did the journey home take? 2 hours. 2 hours. 2 hours. Perfect. ठीक है. So we've learned how to make graphs. ठीक है. And now with the help of this question, we have also learned how to draw the read the graph. Sorry. Okay. Let's do one more question. This is number 4. This says this graph shows Gil's journey to work. His journey consisted of 2 stages of traveling separated by a break of 30 minutes. Without carrying out any calculations, state which of the journey's 2 stages was at a higher speed. Okay, now this for this we'll use the very first key point we wrote, कि gradient of distance time graph gives speed. ठीक है. और उससे आगे क्या लिखा था मैंने, याद है किसी को? The steeper the gradient, the line, sorry, the steeper would be this, greater would be the speed, sorry. ठीक है. परफेक्ट. सही. ओके. नाउ अब मुझे ये बताओ कि पहले तो ज़रा ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं. 2 stages of traveling. So एक स्टेज ये है, एक स्टेज ये है. ठीक है. Separated by a break of 30 minutes. So this has to be the break. Okay. Without carrying out any calculation, state of the journey's 2 stage. Which of the journey's 2 stages was at a higher speed? So बताओ, the first stage or the second The stage? second stage. Obviously it's the second stage because second stage पे जो हमारी line है वो
स्टीपर है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. ओके, हाउ फार डिड ही ट्रैवल इन स्टेज 1 ऑफ हिज जर्नी? The first 30 minutes. 2 kilometers. 2 kilometers, pretty basic. What was his speed in kilometers per hour? अब यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी. अब मुझे बताओ कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, and the question is asking you to work out the speed. बताएं, how exactly are we going to do that? 2 divided by 0.5. Exactly, 2 divided by 0.5. ठीक है, so x एक्सिस में हमारे पास देखो क्या है, x एक्सिस में हमारे पास घड़ी का टाइम है. ठीक है, तो घड़ी का टाइम हम अपनी कैलकुलेशंस में नहीं यूज़ कर सकते, हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So 7 to 7:30 is 30 minutes, which means 0.5 hours, and the distance is 2. So like you said, part 2 में हम करेंगे 2 divided by 0.5, which is equal to what? Which is equal to, इतना देर तो नहीं लगनी चाहिए आपको 2 डिवाइड बाई 0.5 करने में. डिवाइड बाई 0.5 का मतलब है कि हम उसको डबल कर रहे हैं. ठीक है, सो 2 डिवाइड बाई 0.5 मीन्स 4 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, अब मुझे ये बताओ कि पार्ट सी, व्हाट वाज हिज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ हिज जर्नी? ये कैसे निकालेंगे? डोंट वर्क इट आउट, बट टेल मी कि कैसे निकालेंगे. Change in distance upon time. ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन डिस्टेंस? मैं ज़रा इसको 3 हाईलाइट कर देता हूँ. kilometers. 3 kilometers. And what is the time? What is the change in time? 15 minutes. 15 minutes की डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे? You're right, it is 15 minutes. But 15 divided by 60. 15 divided by 60, which is equal to 1/4. अब if you don't want to convert 1/4 to decimal, आप क्या करो? आप इसको ऐसे ही कर लो. ठीक है, आप करो 3 divided by 1/4. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 into 4, which is equal to 12 12. kilometers per hour. ठीक है, यहाँ तक से कोई मसला? No, sir. Okay, great. अच्छा, so far we are done with distance time graph. ठीक है, distance time graph में यही concepts हैं. There's nothing else. Now we're starting speed time graphs. ठीक है, अच्छा, अब before I start speed time graph के लिए भी हमें क्या करेंगे? हम एक सिनारियो बनाते हैं. ठीक है, आप लोगों ने I'm sure मूवीज़ में, वो तो मूवीज़ में या वैसे ही टीवी में स्काई डाइवर्स तो देखे होंगे. Right, I doubt there's anyone here who doesn't know what I'm talking about. ठीक है, we all know what skydiving is, right? Yes, sir. Okay, great. अच्छा, so basically हम अपने स्पीड टाइम ग्राफ को शुरू कर रहे हैं. पता है किस पॉइंट से हम अपने स्पीड टाइम ग्राफ को शुरू कर रहे हैं? उस पॉइंट से जिस पॉइंट से हमारा जो स्काई डाइवर है वो छलांग लगाता है. ठीक है, so जिस पॉइंट पे वो छलांग लगाता है, from that point onwards, what do you think happens to the speed? The speed increases. The speed increases. अच्छा, स्पीड हम ले रहे हैं किस में? स्पीड हम ले रहे हैं मीटर्स पर सेकंड में, और टाइम हम ले रहे हैं सेकंड्स में. So basically what happens is, जाहिर सी बात है, the second he jumps off the aircraft, the speed starts to increase. ठीक है, तो स्पीड हमारी इंक्रीज़ हो रही है, काफ़ी रैपिड इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, और हो जा रही है. फिर एक पॉइंट आता है कि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होना रुक जाती है. ठीक है, दैट डजंट मीन कि अब आप हवा में जो है वो स्टेशनरी हो गए. ठीक है, बस आप हवा में वैसे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं या जो भी है. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, अब आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, दैट मीन्स यू आर स्टिल फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, बट द रेट एट विच यू आर फॉलिंग, दैट इज़ नाउ कांस्टेंट. ठीक है, विच लाइक आई सेड इज़ बेसिकली कांस्टेंट स्पीड. सही है, अब कांस्टेंट स्पीड को मैं ग्राफ पे कैसे शो करूँगा? कोई बता सकता है? Horizontal line. Yep. हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, अब बहुत देर के लिए हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती. ठीक है, इट्स कांस्टेंट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स. ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस? ही पुल्स द पैराशूट. ठीक है, नाउ व्हेन ही पुल्स द पैराशूट, व्हाट इज द होल आइडिया ऑफ पुलिंग द पैराशूट इज सो दैट स्पीड जो है वो क्या हो? द स्पीड एट विच ही इज फॉलिंग टू द ग्राउंड starts to Slow down. Exactly. ठीक है, सो दैट मीन्स जैसे ही वो अपना पैराशूट खोलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड जो है वो कम होगी. ठीक है, और जाहिर है जिस रेट से कम होगी वो आपका
कम होगा, दैट इज़ द होल आइडिया, दैट इज़ हाउ इज़ गोना एंड अप अलाइव ऑन द ग्राउंड। अदरवाइज़ अगर वो बहुत ही तेज़ रेट से वो फॉल करेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर तो आपका यू नो चांसेस आर इज नॉट गोना मेक इट। बट द होल आइडिया इज़ कि स्पीड कम हो और आहिस्ता आहिस्ता से आपकी स्पीड कम हो एंड देन इवेंचुअली ही हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। अब इस स्पीड टाइम ग्राफ में हम एक और चीज़ इस्तेमाल करेंगे, एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, अब पहले तो ज़रा ये देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है। लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर। क्या है वैसे एक्सेलरेशन? इफ आई आस्क यू गाइस, आप लोगों के ज़हन में व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेलरेशन? Rate of change of velocity. It is basically the rate of change of speed, ठीक है, कि किस रेट से आपकी स्पीड चेंज हो रही है। अगर आपकी स्पीड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ रही है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। जब गाड़ी में हम ड्राइव करते हैं, व्हाई डू वी कॉल दैट द एक्सेलरेटर? बिकॉज वी यूज़ दैट टू कंट्रोल व्हाट, वी यूज़ दैट टू कंट्रोल द स्पीड, ठीक है। जितना आप उसको ज़ोर से दबाते हैं उतनी आपकी जल्दी जल्दी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। दैट मीन्स यू आर एक्सेलरेटिंग, सही है। So acceleration in short is basically the rate of change of speed. सही है। अच्छा, अब another thing that you guys need to know about acceleration is that के speed time graph का जो gradient होता है ना, gradient of speed time graph gives acceleration, ठीक है। अच्छा, अभी acceleration को हम ज़रा और in depth में देखेंगे। अभी ज़रा इस ग्राफ के बारे में लिख लेते हैं कि किधर यहाँ पे O to A, O to A to B and B to C क्या हो रहा है, ठीक है। So O to A क्या हो रहा है in terms of speed? Speed is increasing. Speed is increasing. Speed is increasing and it is increasing at a constant rate. Speed is increasing at a constant rate, ठीक है। और acceleration को हम क्या कहेंगे? Acceleration is constant. ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन पे आप कोई से भी दो पॉइंट्स लें, यू विल गेट द सेम ग्रेडियंट, सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज द सेम, व्हिच बेसिकली मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ए टू बी आपके ख्याल में क्या हो रहा है? Speed is zero. या नो, स्पीड इज नॉट जीरो, स्पीड इज कांस्टेंट। Speed is constant. स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसका मतलब कि आपकी जो एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ना, वो हम 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। फिर B to C क्या हो रहा है आपके ख्याल में? Speed is Decelerate कर रहा है। decreasing at a constant rate. Speed is decreasing at a constant rate. अच्छा, we can see speed हमारी डिक्रीज हो रही है at a constant rate से, क्योंकि ग्राफ हमारा जो है वो नीचे जा रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि इधर हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या कमेंट करेंगे? Sir, negative acceleration या deceleration है। इधर हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। कांस्टेंट अभी भी है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डीसेलरेशन। डीसेलरेशन, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, बड़ी श्योर है ये, बट खैर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ का जो डिफरेंट स्टेजेस थे हमने उस पर कॉमेंट किया है, ठीक है। अब ज़रा एक्सेलरेशन को और बेहतर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को बेहतर से अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है कि हमें काम ये करते हैं कि हम एक सिनारियो बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से ये ग्रीन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन लाइट, ठीक है। एंड यहाँ से हमारी गाड़ी ने एक चलना शुरू किया, सही है। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि आगे जो है वो सिग्नल रेड है, ठीक है। और सिग्नल रेड होने के बाद उसने एक पॉइंट पे ब्रेक लगाया, ठीक है। और फिर सिग्नल पे आके रुक गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मदद से हम अंडरस्टैंड करेंगे किसको? इसकी मदद से हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सेलरेशन को, ठीक है। अच्छा,
अब देखो यहाँ पे आपका टाइम ज़ीरो है, ठीक है, टाइम ज़ीरो है और आपकी स्पीड भी जो है वो क्या है, आपकी स्पीड भी 0 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। बार बार हम यूनिट नहीं लिखेंगे बल्कि एक काम करते हैं, इधर सिर्फ हम टाइम लिख लेते हैं और एक कॉलम में हम स्पीड लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम ज़ीरो है, स्पीड भी ज़ीरो है, ठीक है। द सिग्नल टर्न ग्रीन, आई एम श्योर आप सब गाड़ी तो चलाते होंगे, जब सिग्नल ग्रीन होता है व्हाट डू, you don't hit the brakes, right? You hit the accelerator, and then what happens to the car? What happens to the speed of the car? चलो ये बोलो, Speeds up. it speeds up, ठीक है। let's say 1 सेकंड गुजरा, आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 2 मीटर्स पर सेकंड। let's say एक और सेकंड गुजरा, आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 4 मीटर्स पर सेकंड। let's say 1 सेकंड और गुजरा, आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 6 मीटर्स पर सेकंड। let's say 1 सेकंड और गुजरा, आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 8 मीटर्स पर सेकंड। अब जरा आप अपने चेंज ऑफ स्पीड को एनालाइज करें, ठीक है। ये जो आपकी स्पीड चेंज हो रही है, आप ज़रा इसको एनालाइज करें, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि ये जो जिस रेट से वो चेंज हो रही है, क्या आपके ख्याल में वो सेम है या आपके ख्याल में वो डिफरेंट है या क्या? द रेट एट विच द स्पीड, यस एग्जैक्टली, इस पूरे इंटरवल में द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। इस पूरे इंटरवल में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज of speed is constant. And if I ask you what is that rate, अगर आपसे पूछूं चलो बता दो मुझे वो रेट है क्या, तो आप क्या कहेंगे? 2. It's 2, ठीक है। अब देखो this is basically where the unit of acceleration comes from. Again you don't need to know this, but you know it's just it's good to know, ठीक है। one of those things that it's good to know. So basically यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो स्पीड चेंज हो रही है, it is increasing at 2 meters per second every second, ठीक है। इट्स इंक्रीजिंग एट 2 मीटर्स पर सेकेंड एवरी सेकेंड। सो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे, सो एक्सेलरेशन हम कहेंगे क्या है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज़ वाई एक्सेलरेशन का जो यूनिट बनता है वो ये बनता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपकी 0 से लेके 4 तक यही आपकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। कि एवरी सेकेंड योर स्पीड इज़ इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट आप कभी इस तरह से देखोगे या आप कभी इस तरह से देखोगे, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। अगर हम एस स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएं, सो इंडिसेस का रूल है कि आपकी पावर क्या हो जाएगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन मेजर करता है कि आपकी स्पीड कितनी रैपिडली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अच्छा, फिर एक काम ये करते हैं हम इसको, बल्कि हम 8 तक नहीं, इसको हम थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं ज़रा, 5 सेकंड्स तक भी लेके जाते हैं, 10, ठीक है, 6 सेकंड्स तक भी लेके जाते हैं, 12, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इस पॉइंट पे आपने देखा कि आगे जो सिग्नल है वो आपका क्या है, रेड है। तो व्हाट डू यू डू आइडियली व्हेन द सिग्नल इज रेड और व्हेन द सिग्नल इज अबाउट टू टर्न रेड? अप्लाई द ब्रेक्स, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द कार? It decreases. ठीक है। अब आपने देखा कि आगे सिग्नल रेड है, आपने ब्रेक लगाया, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर यू ब्रेक, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, चलो एक काम करते हैं, ब्रेक लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि लेट्स से अभी सिग्नल आपने देखा आगे रेड नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अब क्या हो रहा है, अब हम क्या कहेंगे? अब आपने कहा कि मैं इसी स्पीड पर ट्रैवल करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? Constant speed. यस, यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। एंड व्हाट कैन वी से अबाउट द एक्सेलरेशन? It is 0. Yes, speed is constant, और acceleration which basically measures how much your speed is changing, so we can see कि speed तुम्हारी change हो ही नहीं रही, that means acceleration is 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो हम कर रहे हैं ये हम इसलिए करें ताकि हम एक्सेलरेशन को ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला पता होना या सिर्फ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। अच्छा, अब आपने देखा कि सामने सिग्नल जो है वो फाइनली रेड हो गया, ठीक है। एंड यू डिसाइडेड कि अब हम लगाते हैं ब्रेक, ठीक है। अब जो आप ब्रेक लगाएंगे तो लाइक यू ऑलरेडी मेंशन्ड, स्पीड जो है गाड़ी की क्या होगी, वो कम होगी। अच्छा, अब गाड़ी की स्पीड कम हुई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्रेक लगा दिया बाय द वे, ठीक है, इधर आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। फिर 11 सेकंड्स पे आपकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब मुझे बताओ अगले सेकंड आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 2. और से देखो 2 होगी या क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? अच्छा ये मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर गलत लिख रहा हूँ। इट्स नॉट सपोज्ड टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स सपोज्ड टू बी मीटर पर सेकंड। ये मुझे बताओ 0 क्यों होगी और आपने कैसे अंदाजा लगाया कि 0 होगी? कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज कर रही है। एग्जैक्टली क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो आपकी एक कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली स्पीड डिक्रीज हो रही है। डिसेलरेशन जो है वो क्या है, वो आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पे भी ज़रा हम कमेंट कर लेते हैं। रन आउट ऑफ कलर्स, जो कलर कोडिंग का मैंने सोचा था उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई, बट चलो खैर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे speed is decreasing. Oops, sorry, speed is not constant. Speed is decreasing at a constant rate, ठीक है। और इस कांस्टेंट रेट को हम क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट रेट को हम बोलते हैं डिसेलरेशन। डिसेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। सो ये करना, ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी थी एक्सेलरेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए। अब होपफुली सबको समझ आ गई होगी एक्सेलरेशन। पर तो हम सब लेते हैं कि हाँ इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, लेकिन उसको ज़रा इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ डीपर लुक, ठीक है। ओके, पहले तो मुझे बताएं बिफोर आई मूव ऑन टू क्वेश्चंस, डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस? नो सर। पक्का सोचना है? चलें, I'll take your word for it. Okay, now अब ज़रा करते हैं इसके कुछ questions, ठीक है। So here's question number 1. It says the graph shows the speed time graph of a car, ठीक है। ग्राफ को भी देख लेते हैं ज़रा। स्पीड है मीटर्स पर सेकंड में, एक्स एक्सिस पर टाइम है सेकंड्स में। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 2 seconds, बताएं ज़रा। 5 मीटर। कैसे निकाली 5, ज़रा बताओ। 10 minus 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है जो कि हम मैथ में भी यूज़ कर लेते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। इट्स नॉट दैट कि वो फार्मूला इंटायरली फिजिक्स ओरिएंटेड है, ठीक है। वो होता है बेसिकली v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी से आपने ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना। v माइनस यू का मतलब होता है कि फाइनल स्पीड, ठीक है। u का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, एंड t ऑफ कोर्स इज फॉर टाइम, ठीक है। समथिंग वी ऑलरेडी नो, ओके। अब यू डोंट रियली हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आई ऑलवेज प्रेफर टू कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है। वो ये कि अगर मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 2 seconds, तो पहले तो ज़रा हम देख लेते हैं कि किस सेगमेंट की बात करें, हमें सेगमेंट की बात करें, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मुझे पता है कि एक्सेलरेशन मेरे पास जब तक नहीं आएगी जब तक मैं इसका ग्रेडियंट नहीं निकालूंगा। तो अब मुझे बताओ कि मैं इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, राइट। एक पॉइंट ये है 2,10 और एक पॉइंट ये है 0, 0। सो ग्रेडियंट हम निकाल लेंगे कैसे, 10 minus 0 over 2 minus 0 which means 10 upon 2 which means 5 meter per second square, ठीक है। सो try and keep things simple, you know it's already quite complicated, so जहाँ पे आप सिंपल कर सकते हैं उधर सिंपल रखें, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आपसे कह रहा है गिवन दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन बाय द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये सवाल ने आपको बता दिया, लेकिन ये सवाल आपको बताएगा नहीं, ये आपने याद रखना है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू दीज की पॉइंट्स। Gradient of distance time graph gives speed. The steeper the line, the greater the speed. ठीक है, something that we've already learned by now. Gradient of speed time graph gives acceleration. Again, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे लिए एक नई चीज़ है कि area under the speed time graph gives distance traveled. अच्छा, अब ये निकालने के लिए ये अक्सर बेशतर आपका एक ट्रेपीजियम बनेगा। So that means आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए area of trapezium, ठीक है, जो कि आई एम श्योर आता होगा, बट लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। बताओ जरा मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? Half into sum of parallel sides into height. Yes, half into sum of parallel sides या length into height,
ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रा बताता चलूँ फटाफट वरना कन्फ्यूजन रहेगी। वो ये कि ट्रेपीजियम आपका दो तरीके से बन सकता है। एक ऐसा जिसमें आपकी पैरेलल लेंथ्स जो है वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। सो इन दैट केस जो आपकी हाइट होगी वो क्या होगी, वो आपकी ये वाली लेंथ होगी आपकी हाइट, ठीक है। दिस राइट हियर वुड बी योर हाइट, सही है। और एक आपका ट्रेपीजियम बन सकता है जिसमें आपकी पैरेलल लेंथ्स जो होंगी ना वो होंगी आपकी वर्टिकल। अब ऐसा कब बनेगा इसमें अभी ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है, बट देख लें बस अब आप। So in this case this length that you're looking at right here would be your height. और पैरेलल लेंथ्स फर्स्ट केस में ये वाली होंगी L1 L2, ठीक है, और सेकंड केस में ये वाली होगी L1 L2। अब लाइक आई सेड कौन सा कब बनेगा वो जब वक्त आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। बस फॉर्मूला ये वाला लगेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लेंथ्स इनटू हाइट, ठीक है, ये आपने याद रखना है बस। ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल, विच द क्वेश्चन हैज़ बिन वेरी काइंड एंड हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस कि इसका एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगेगा यहाँ पे। अच्छा कुछ लोग इसको ना ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक करके भी करते हैं, मैं पर्सनली उस चीज़ का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। उसके लिए उसमें मसला ये होता है कि जितना आप अपने काम को डिवाइड करेंगे ना उतना देयर आर मोर चांसेस ऑफ इट गोइंग रॉन्ग, ठीक है। इकट्ठा करोगे तो सही रहेगा, सही है। ओके ना नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, आई जस्ट डोंट लाइक दैट मेथड। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ओके सॉरी अबाउट दैट। नाउ अब मुझे ये बताओ कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैसे निकालूंगा मैं डिस्टेंस, व्हाट आर द टू पैरेलल लेंथ्स दैट आई कैन कंसीडर, कैन नहीं, आई विल हैव 5 टू minus कंसीडर, 2 and 6. ठीक है। सो पैरेलल लेंथ्स को मैं काम करता हूँ, मैं ज़रा राइट से हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये हो गई 6 और एक ये हो गई, ठीक है। सो एक पैरेलल लेंथ मेरे पास आ गई 6 और एक पैरेलल लेंथ आ गई मेरे पास 5 minus 2 which is 3, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द हाइट, व्हाट डू यू गाइस थिंक द हाइट विल बी? 10. Height will be 10, so 10 upon 2 is 5 and 5 times 9 is 45, so 45 meters is the what is the distance traveled, ठीक है। अब don't get carried away, this is not the final answer, ठीक है। the question asked us to find the average speed। अब मुझे बताओ average speed का क्या फॉर्मूला होता है? Total distance upon total time. Average speed is equals to total distance अपॉन टोटल टाइम। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है, हमारे पास टोटल टाइम भी है, बताओ ज़रा क्या करें? 45 upon 6. सही है 45/6। आई डोंट थिंक वी नीड टू कैलकुलेट फॉर दैट। इसको करते हैं 3 से, 3 15s और एंड 3 2s और 15/2 is 7.5 meters per second, ठीक है। so have a good look at this question, have a good look at the solution also and tell me if there's something you don't understand. And if you understand everything then also let me know. Understood, sir. Okay, sounds good, sounds good. Okay, here's another question. अब ये सवाल है, the graph shows the speed velocity v meters per second of a car after t seconds. State what the gradient OA represents. So ज़्यादा आपने calculation नहीं करनी, you just need to state what it represents. Acceleration. Acceleration, very good, it represents acceleration. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि acceleration क्या होगी, not the value but by nature, what do you think it will be? 14 upon 30. ठीक है, but throughout O to A, is it going to be the same? Is it going to change? Is it going to increase? Is It's it going going to to be decrease? the same. It's going to be the same. Constant. So that means it's going to be constant. That's what I was looking for. अच्छा अब देखो, अब part 2 है. Part 2 is a slightly different question, ठीक है. We haven't done questions like this so far. और इन क्वेश्चंस को कराने का एक आसान तरीका है और एक आपका मुश्किल तरीका है। मैं आप लोगों को पहले ज़रा आसान तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। और मुश्किल तरीका अभी मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, आई एम गोना सेव दैट फॉर लेटर, ठीक है। नॉर्मली आई सेव द आसान तरीका फॉर लेटर, बट दिस टाइम आई एम गोना सेव द मुश्किल तरीका फॉर लेटर, ठीक है।
अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन t इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब देखो t इज इक्वल्स टू 15 का मतलब हमने यहाँ पे स्पीड बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब कार ने अपनी, या जो भी है कार है ना, हाँ, जब कार ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो 30 सेकंड्स में उसकी स्पीड क्या हो गई? 30 सेकंड्स में उसकी स्पीड 14 कहाँ पहुँच गई? meters per 14 second. पहुँच गई, ठीक है। अच्छा, अब 15 सेकंड्स में उसकी स्पीड क्या होगी? x होगी, ठीक है। तो नाउ इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, so 30x is equals to 15 into 14, what is that? 15 into 14 is 210, ठीक है। तो x निकालेंगे कैसे? x निकालेंगे हम 210 upon 30 करके, which means x is equals to 7 meters per second, ठीक है। सर मैं इसको सिमिलर ट्रायंगल्स के उससे करता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि मैं यहाँ पे एक थर्ड पार्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट इसमें है नहीं, और मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन t इज इक्वल्स टू, लेट्स से 100 कर लेते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन t इज इक्वल्स टू 100। अच्छा, अब अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे ना तो आप थोड़ा फंस जाएंगे, ठीक है। क्यों फंसेंगे ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट, ठीक है। एंड इन द थर्ड पार्ट यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द कार व्हेन t इज इक्वल्स टू 100। अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये मेथड बिल्कुल यूज़ हो सकता है, सही है, लेकिन आपने यूज़ करते हुए ना ज़रा एक चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने बस आंख बंद करके ये मेथड नहीं यूज़ करना, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और पहले तो देख लेते हैं हमने करना क्या है। हमने निकालनी है स्पीड ऑफ द कार व्हेन t इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अच्छा, अब यही वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करेंगे ज़रा ये देखो। अब हम ग्राफ के इस हिस्से को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस हिस्से को हम ग्राफ के कंसिडर कर रहे हैं, सही है। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि 60 से 120 कितना टाइम डिफरेंस हो गया? 60 सेकेंड्स, वेरी गुड, सही है। 60 से 120 द टाइम डिफरेंस इज 60 सेकेंड्स, ठीक है। इन 60 सेकेंड्स में आपकी स्पीड में कितना चेंज आया अगर मैं आपसे पूछूं? 60 से 120 आपकी स्पीड में कितना चेंज आया अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बता सकते हैं आप? 14 माइनस 14, ठीक है, 14 बेसिकली, सही है। हम चेंज की बात कर रहे हैं, सो लेट्स कीप इट पॉजिटिव। अच्छा, अब हमें चाहिए स्पीड एट 100, ठीक है। सो स्पीड एट 100 का मतलब कि 60 to 100 इज हाउ मेनी सेकेंड्स? 40. 60 to 100 इज 40 सेकेंड्स। सो 40 सेकेंड्स में अगर हमने निकालना है हमारी चेंज इन स्पीड, ठीक है। ये प्लीज़ याद रखना कि आपने यहाँ पे एक्चुअल स्पीड नहीं ले रहे, आप चेंज इन स्पीड ले रहे हो, ठीक है। सो 40 इंटू 14 डिवाइड बाई 60, तो फिर आपका आंसर आ रहा है क्या? आपका आंसर आ रहा है 9 होल 1.3 मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर आप 9 होल 1.3 मीटर्स पर सेकेंड अपना आंसर छोड़ देते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्यों गलत होगा। Why can't I leave my answer as 9 whole 1.3 and expect myself to get away with it? Sir, I have a question. बोलें, पूछें। Sir, आपने इसको डायरेक्टली उसने किया है 100 seconds और वो why did you take the change first? देखो, मैंने डायरेक्टली इसको 100 से इसलिए नहीं किया क्यों, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको डायरेक्टली मैंने ये वाला मेथड इसलिए यूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे हमारा ग्राफ इस पॉइंट से 60 और 14 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि हमारे ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू माय इनिशियल क्वेश्चन कि व्हाई कैन आई नॉट लीव माय आंसर एज 9 होल 1.3 एंड एक्सपेक्ट टू गेट अवे विद इट? सर ये चेंज है, हमने स्पीड निकाली, दैट इज द चेंज इन स्पीड, ठीक है। सो दैट मीन्स के 40 सेकेंड्स में हमारी स्पीड 9 होल 1.3 से कम हुई है। नाउ इफ आई वांट द एक्चुअल स्पीड व्हेन t इज इक्वल्स टू 100, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बताओ? 14 minus 9. 14 minus 9 over 3, exactly. Speed at t is equals to 100 के लिए मैं करूँगा 14 minus 9 whole 1/3, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4 whole 2/3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये सवाल जो है ना, ये सवाल पास पेपर्स में आते हैं, ठीक है, और 1 मार्क के होते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क के होते हैं। उसके लिए जो सारी लंबी चौड़ी वर्किंग है ना ग्रेडियंट वाली, वो करनी बनती नहीं है, ठीक है। इसलिए उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ
अगर आपको ये मेथड ठीक से समझ आ गया दैट्स ग्रेट, अगर नहीं समझ आया तो कोई मसले की बात नहीं है. वी कैन बी डूइंग मोर एग्जाम्पल क्वेश्चन सिमिलर टू दिस एंड दिस इज द मेथड दैट वी कैन बी यूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन. सो बाय द एंड आई कैन गारंटी कि आपको ये मेथड 100% समझ आ जाएगा. लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ यू वांट मी टू गो ओवर अगेन, सो लेट मी नो. सर हमने इसको 120 माइनस 100 की नहीं किया, आपने इसको क्योंकि 60 से माइनस किया. क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट 60 से किया. 60 से हम स्टार्ट करें, 120 से नहीं स्टार्ट करें. जैसे हम यहाँ से 0 पे से स्टार्ट करे थे तो हमने 15 के लिए क्या किया, 15 माइनस 0, विच इज़ वाई वी गॉट 15 ओवर हियर. ठीक है, ओके. चलें एक सवाल और करते हैं, ठीक है, फिर हम इसके करेंगे पास पेपर क्वेश्चंस. ठीक है. So this is going to be example number 3 of speed time graph. ठीक है. So let's read the question, let's see what it says and solve it. The diagram shows the speed time graph of an object which travels at a constant speed of 36 meters per second. ठीक है. So ये रहा हमारा 36 meters per second and then slows down at a constant rate of 12 meter per second square, coming to rest at time t seconds. Find the value of t. Okay. अब मुझे ये बताओ कि जो इसने स्लो डाउन रेट दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ये टेक्निकली क्या है? ये हमारी डीसेलरेशन है. ठीक है, दिस इज नॉट अवर एक्सेलरेशन, दिस इज अवर डीसेलरेशन. लेकिन अगर हम इसको एक्सेलरेशन कहेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे इस वैल्यू में एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा. एग्जैक्टली, मुझे इस वैल्यू में माइनस लगाना पड़ेगा. ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कर. सो एज आई वाज सेइंग कि अगर हम इसको एक्सेलरेशन कहेंगे तो हम इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन. डीसेल जैसे हम लॉस के साथ हम माइनस का वर्ड या लॉस के साथ हम माइनस लगाते हैं, या सुनो, जब हम लॉस स्टेट कर रहे होते हैं तो हम नहीं लगाते. लेकिन अगर उसी लॉस को हम प्रॉफिट कह के बताएंगे तो हम उसके साथ माइनस साइन जरूर लगाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप कि ये जो -12 है ये टेक्निकली इस लाइन का, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस लाइन का क्या है? ये Gradient. इस लाइन का ग्रेडियंट है. वेरी गुड. ठीक है. सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑल टुगेदर. मेरे पास दो पॉइंट्स हैं 6,36. ठीक है, t,0 एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट एंड सेट इट इक्वल टू -12. सो y2 - y1 0 - 36, x2 - y1 x2 - x1 t - 6 is equals to -12. Let's work this out. -36 over t - 6 equals -12. Minus cancel हुआ. 12 ones are, 12 threes are. Whenever you have an equals to sign, remember आप across simplify कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में आप सिर्फ आमने सामने सिंप्लीफाई कर, ऊपर नीचे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके t की वैल्यू आ गई 9. ठीक है, तो मुझे बताएं कि पहले आपको ये वाला पार्ट समझ आया या नहीं, बिफोर वी डू पार्ट 2. सर इसको वो दूसरे फार्मूला से कर सकते हैं, b - u. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. फाइनल देखो v - u अपॉन t टेक्निकली हमारा क्या होता है, टेक्निकली हमारा ग्रेडियंट का ही फॉर्मूला होता है. ठीक है, जिस दैट कि हम y2 - y1 की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम v - u यूज़ कर रहे हैं और x2 - x1 की जगह हम चेंज इन टाइम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू. कर बिल्कुल सकते हैं and you will get the right answer also. Okay, here's part 2. Part 2 says given that the distance traveled when the object is slowing down is 54 meters. ठीक है, find the average speed for the whole journey. So technically सवाल ने जो आपको ये 54 meters दिया है, ये कौन सा part of the journey का distance दिया है, the first part or the second part? Deceleration part. This part. ठीक है, that means इस part का अभी भी निकालना बाकी है. कैसे निकालूंगा मैं इस part का? 6 into 36. Area of triangle. ठीक है, area under the speed time graph gives distance, so we'll simply do 6 times 36, which is equal to what? 216. 6 का cube is 216. 6 into 36. Yep, 216. Okay. Now tell me what will be the total distance? 54 plus 2. Which is 216 plus 54. 270. Divide by the total time, which is 9. which is 9. So हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी average speed, and the average speed is 30 meters per second. Okay, now take a closer look.
Tell me if there's something you don't understand. Yeah. So the first part of this question is very simple. It says find the acceleration of the train during the first 20 seconds. ठीक है. So acceleration, as we know, is the gradient of the speed time graph. So 30 over 20 directly कर लो या 30 minus 0 over 20 minus 0 कर लो, whatever you like. 3 upon 2 is equals to 1.5 meter per second square. ठीक है ना? Part 2 says given that the train decelerates at a rate of 0.75 meter per second square. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इस ग्राफ का आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है, लेकिन बिफोर यू टेक इट इक्वल टू योर ग्रेडियंट रिमेंबर टू चेंज द साइन और इसको माइनस करना ना भूलना, ठीक है. अब यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन y वैल्यू क्या है वो 0 है, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑन द एक्स एक्सिस, सही है ना. सो 0 minus 30 ओवर t minus 60 हाँ इज इक्वल्स टू माइनस 0.75. और अगर आप माइनस 0.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो क्या ही बात है, आपका काम और भी आसान हो जाएगा. तो बताएं ज़रा, किसी को याद है यहाँ पे 0.75 की फ्रैक्शनल वैल्यू? 3/4. 3/4. ठीक है, तो इससे आपका काम जो मैं कह रहा था आसान हो जाएगा. वैसे हो जाएगा कि 0 माइनस हटा दो, ठीक है. सो 3 1s और 3 10s और माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया. नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 is equals to t minus 60 which means t is equals to 100 seconds. ठीक है. सवाल भी आपसे क्या पूछ रहा था? Find the time taken for the whole journey. So time taken for the whole journey is in fact 100 seconds. ठीक है. So t minus 60 क्यों हुआ? t minus 60 is x2 minus x1. देखो ना, x2 t है और x1 जो है आपका 6 है. So t minus 60. There you go. Okay sir. हम बेसिकली लाइन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं ना. लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए व्हाट डू वी डू y2 minus y1 over x2 minus x1. और क्योंकि ये लाइन जो है वो आपको जाके x एक्सिस को टच करती है इसने, ठीक है, दैट मीन्स के इट इज़ ऑन द आई मीन इट्स y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0.